हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूरोप में उत्पन्न हुए जेट फ्यूल क्राइसिस के बारे में। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आखिर यह घटना केवल यूरोप में ही क्यों घटित हुई, आखिर इसके कारण क्या थे और इसको लेकर क्या यूरोप की जो इंटरनेशनल एजेंसी है IEA वह आगे की क्या रणनीति अपनाई है। तो सबसे पहले बात करूं कि आखिर यह यूरोप में ही उत्पन्न क्यों हुई है। तो बात करें कि जो यूरोप का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो प्रमुख हैं फातिह बिरोल, उन्होंने कहा है कि यूरोप के पास मात्र 6 सप्ताह का ही जेट फ्यूल बचा हुआ है और यह ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। जैसा कि सबसे पहला कारण यही है, रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से जो खाड़ी युद्ध में जो युद्ध हुआ है ईरान अमेरिका इसराइल का, उससे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक हो जाना और वहाँ से जो क्रूड ऑयल पासेस होते थे यूरोप के लिए बाकी अन्य देशों के लिए, वह अभी फिलहाल बंद है, जिसका सबसे प्रमुख कारण ये बताया जाता है। और दूसरा लॉन्ग टर्म जो रीज़न है यह फ्यूल क्राइसिस उत्पन्न होने का, जेट फ्यूल क्राइसिस है यूरोप के लिए, है रसिया और यूक्रेन वार का भी। क्योंकि जब से रसिया यूक्रेन वार चल रहा था तब से यूरोप के जो देश थे वह क्रूड ऑयल रसिया से आयात नहीं किया करते थे, जिसके वजह से वहाँ पे यह क्राइसिस देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं आखिर यह जेट फ्यूल और क्रूड ऑयल और जो पेट्रोल है इसका क्या संबंध है। तो देखिए, जो पेट्रोल है और जो जेट फ्यूल है यह दोनों ही क्रूड ऑयल से ही बनते हैं। बस अंतर इतना होता है कि जो पेट्रोल होता है वह काफ़ी हल्का होता है तुलनात्मक रूप से किससे, जो जेट फ्यूल होते हैं उससे काफ़ी हल्का होता है, और दोनों क्रूड ऑयल से ही बनाते हैं, दोनों को कच्चे तेल से ही निकाला जाता है। और जो जेट का फ्यूल होता है वह काफ़ी शुद्धतम रूप होता है क्रूड ऑयल से प्राप्त किया हुआ। तो आगे इसमें क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है और यूरोप इसको कैसे हैंडल करता है, यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह जो 6 सप्ताह की क्राइसिस है वह बढ़कर और आगे होती है या इतना पे ही मैटर सोल्व कर लिया जाता है। इन सभी के पीछे जो कारण है, यही जो ईरान का युद्ध हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक हुआ है और लंबे समय से जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चला है और यूरोप ने रसिया से जो तेल था, जो क्रूड ऑयल था, उसका आयात न करके ये इन देशों जो गल्फ देशे हैं उन पर जो अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाया, उसका परिणाम आज यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। तो इससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी निकल कर सामने आएगी मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।